First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Today's topic is partial derivative. इससे पहले आप लोग डेरिवेटिव के बारे में पढ़े हो, बट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। तो आज के क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव और साथ में ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ये दोनों टॉपिक डिस्कस करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, अब जो आप लोग 12th में पढ़े थे डेरिवेटिव, और अब जो आप लोग के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी M1 का जो सिलेबस है, मैक्सिमम टॉपिक डिपेंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर। इन दोनों में डिफरेंस, सपोज एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं मैं z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही फंक्शन मैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कंसीडर कर लेता हूं z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 12th के हिसाब से मैंने कमेंट किया डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dz अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता था 2y, बट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, यहाँ पे ऑपरेटर x है इसलिए इनटू में dy बाय dx। ठीक है, ये हुआ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यही कमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूं, यानी डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उस समय z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बनेगा dz अपॉन dy इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2x dx अपॉन dy प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2y। ये तो आप लोग का इससे प्रीवियस जो आप लोग डेरिवेटिव के बारे में पता था डेरिवेटिव। अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है। सेम कमेंट डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x किया मैंने, यही कमेंट अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए करता हूं तो डिफरेंशिएट z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उस समय बनेगा डेल z अपॉन डेल x। सबसे पहले तो आप लोग नोटेशन ऑब्जर्व कर लेना, डेरिवेटिव में था dz अपॉन dx, तो पार्शियल डेरिवेटिव में डेल z अपॉन डेल x, तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो डेल अपॉन डेल x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव होगा 2x प्लस y स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0। यही है सबसे मेन डिफरेंस, यानी जब आप लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे उस समय y स्क्वायर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ 2y dy बाय dx, बट जब पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो उस समय x वेरिएबल का ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ 2x, बट यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल था x के अलावा यानी y, वो y वेरिएबल कांस्टेंट बना और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यानी ऑलवेज याद रखना पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो x छोड़ के रिमेनिंग सभी वेरिएबल कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y छोड़ के रिमेनिंग सभी वेरिएबल कांस्टेंट। तो जो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे उस समय आप लोगों ने y कांस्टेंट कंसीडर किया। सेकंड कमेंट करते हैं डिफरेंशिएट z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। जब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो उस समय कांस्टेंट कौन रहेगा, y छोड़ के रिमेनिंग वेरिएबल, यानी टेकिंग x कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो z का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डेल z अपॉन डेल y, ये नोटेशन है डेल z अपॉन डेल y। x स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो उस समय x कांस्टेंट होता है, तो x स्क्वायर कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2y। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप लोग का कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता था, बट जब पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में सोचते हो आप लोग तो पार्शियली जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x किया उस समय y कांस्टेंट था, जब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y किया x कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये डिफरेंस था पार्शियली डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बीच में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने कंसीडर किया है z इक्वल्स टू sin x इंटू sin y, यही लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए z इक्वल्स टू sin x
इंटू साइन वाई। कमेंट डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करो, नोटेशन क्या रहेगा dz अपॉन dx इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो d अपॉन dx ऑफ sin x इंटू sin y। अब जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो इसमें कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है और दो डिफरेंट वेरिएबल इनटू में प्रेजेंट है, तो आपको प्रोडक्ट रूल पता है, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करोगे तो dz अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन मान लिया मैंने sin x को और सेकंड फंक्शन मान लिया sin y को। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव sin y का डेरिवेटिव cos y, बट विथ रिस्पेक्ट टू x करो इसलिए इनटू में dy बाय dx प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज sin y। यानी डेरिवेटिव में अगर दो फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है तो उसके लिए आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और रिजल्ट फाइंड किया। अगर यही चीज आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में सोचते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो z का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x नोटेशन क्या होगा del z अपॉन del x। प्रीवियस क्वेश्चन में ही आप लोग पढ़े हो जब विथ रिस्पेक्ट टू x करे हो x छोड़ के रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट, तो x छोड़ के यहाँ पर रिमेनिंग वेरिएबल है y, तो टेकिंग y कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेल अपॉन डेल x ऑफ sin x इंटू sin y। अब यहां पे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो sin y कांस्टेंट है बट इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं बनेगा क्योंकि sin x के साइड में आप लोग का sin y प्रेजेंट है। जैसे आप लोग 2x का डेरिवेटिव करते थे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल देते और x का सेपरेट डेरिवेटिव यानी 1 करते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो sin y कांस्टेंट है उसे बाहर निकालोगे और जो आपका फंक्शन है sin x जिसका डेरिवेटिव करना है तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो ये मिला आपको रिजल्ट del z अपॉन del x का। यानी आप लोग देख रहे हो डेरिवेटिव में मुझे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ा क्योंकि ना x कांस्टेंट था ना y कांस्टेंट था, बट जब पार्शियल डेरिवेटिव में आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x किया y कांस्टेंट बना। सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे उस समय x कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग का डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का जो मेन डिफरेंस था वो क्लियर हुआ होगा और ज्यादा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे आप लोग हर टॉपिक पे पार्शियल डेरिवेटिव का प्रिपरेशन करने ही वाले हो। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की ऑर्डर क्या होती है। पार्शियली डेरिवेटिव की ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं मैं, लेट z इक्वल्स टू f ऑफ x, y। मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया है जिसके अंदर दो ही वेरिएबल है x और y। अब ये z की ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी z इक्वल्स टू f ऑफ x, y। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग होता है सिंगल टाइम पार्शियली डेरिवेटिव। z का सिंगल टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y दो ही पॉसिबिलिटी है। तो उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी del z अपॉन del x और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, del z अपॉन del y। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग था सिंगल टाइम, अपने पास दो वेरिएबल है x और y, तो फर्स्ट टाइम हुआ del z अपॉन del x और सेकंड टाइम हुआ del z अपॉन del y। ये था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसमें सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव यानी जो z मेन फंक्शन है उसका दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर, दो बार पार्शियली डेरिवेटिव। बट इसे आप लोग को लिखते समय यानी फाइंड कैसे करोगे वो समझना जरूरी है। तो ऑलवेज ये ऑपरेट होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होगा। तो राइट टू लेफ्ट के हिसाब से इसे स्प्लिट करना, तो del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, del स्क्वायर z अपॉन
डेल एक्स डेल एक्स। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है तो इसे लिखते समय राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करते समय डेल एक्स पहले है तो मैंने लिखा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब ये डेल एक्स के बाद फिर से एक बार डेल एक्स है इसलिए डेल अपॉन डेल एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मुझे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना था तो उस समय सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का जो भी रिजल्ट है उसका अगर फिर से पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तब जाके आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। फिर से राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को ही आप लोग लिखते समय कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई होने वाला है तो डेल जेड अपॉन डेल वाई और उसके बाद कौन है डेल एक्स तो बाहर रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स। यानी मुझे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे डेल जेड अपॉन डेल वाई फाइंड करना पड़ेगा और जो डेल जेड अपॉन डेल वाई का रिजल्ट है उसी का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तब जाके मिलेगा आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को आप लोग लिखते समय कैसे लिख सकते हो, राइट टू लेफ्ट के हिसाब से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इनटू डेल वाई। ऑपरेट करना है राइट टू लेफ्ट तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई। यानी ये आप लोग को रिजल्ट मिला डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का। अगर रिजल्ट फाइंड करना है सबसे पहले z का विद रिस्पेक्ट टू y, देन अगेन जो डेल z अपॉन डेल y का रिजल्ट मिला है उसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आपको रिजल्ट मिला डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर का। अब इसमें लास्ट जो पॉसिबिलिटी है, आपको क्या-क्या पॉसिबिलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं, बट कोई अगर चीज पार्शियल डेरिवेटिव में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे। अब डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर के बाद मुझे फाइंड करना है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y हुआ तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x तो फिर से राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x तो ये रहेगा डेल z अपॉन डेल x और उसके बाद दिख रहा है डेल y तो डेल अपॉन डेल y। यानी मुझे डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x फाइंड करना है तो सबसे पहले डेल z अपॉन डेल x का रिजल्ट उसी का अगर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तब जाके मिलेगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। ये है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर चार पॉसिबिलिटी। कितने पॉसिबिलिटी है ये आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है। कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक का यूज होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद यूलर्स थ्योरम, जैकोबियन, टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन चार टॉपिक में यूज होने वाला है। तो इसमें एक नोट पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर में डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। अब ये क्यों होता है, इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। ये नोट पॉइंट ऑलवेज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये था आप लोग का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में यानी 3 बार आप लोग को पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी है डेल क्यूब z अपॉन डेल x क्यूब। अब डेल x क्यूब है तो इसे स्प्लिट कैसे कर सकते हो आप लोग, डेल क्यूब z अपॉन डेल x डेल x डेल x। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अब समझना है इसे फाइंड करते समय लिखोगे कैसे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x ऑपरेट हो रहा है तो डेल z अपॉन डेल x, उसके साइड में फिर से विद रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है तो डेल अपॉन डेल x, इसे ब्रैकेट में क्लोज करना और फिर से विद रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है तो बाहर रहेगा डेल अपॉन डेल x। यानी मुझे डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब z अपॉन डेल x क्यूब फाइंड करना रहा तो सबसे पहले डेल z अपॉन डेल x अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तब मिलेगा आप लोग को डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तब मिलेगा आप लोग को डेल क्यूब z अपॉन डेल x क्यूब। इसी में सेकंड पॉसिबिलिटी डेल क्यूब z अपॉन डेल y क्यूब। इसी के समय सिमिलर डेल क्यूब z अपॉन
डेल वाई क्यूब ऐसे लिख सकते हो, डेल वाई डेल वाई डेल वाई। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई, अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई। यानी डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब के लिए पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 3 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे स्प्लिट कैसे करोगे, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर को लिखा मैंने डेल वाई इंटू डेल वाई, राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई, और फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सबसे बाहर रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स। यानी सबसे पहले परफॉर्म करना है आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई, जो रिजल्ट मिलेगा उसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई देन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके नोन होगा डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। इसी में फोर्थ पॉसिबिलिटी, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। अब इसे लिखते समय कैसे लिख सकते हो आप लोग, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई। ऑपरेट करना है राइट टू लेफ्ट, तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखते समय लिखोगे डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई सॉरी एक्स, और बाहर रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स, तब जाके रिजल्ट मिलेगा आप लोग को डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। और इसमें 3-4 पॉसिबिलिटी है, पता है तो मैं रिमेनिंग पॉसिबिलिटी। इसमें फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स बोल सकते हो। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है, सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिखोगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डेल अपॉन डेल एक्स। यानी सबसे पहले z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y देन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मिलेगा डेल क्यूब z अपॉन डेल x डेल y डेल x। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेल क्यूब z अपॉन डेल y डेल x डेल y। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करना है, सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y तो डेल z अपॉन डेल y देन विथ रिस्पेक्ट टू x डेल अपॉन डेल x देन विथ रिस्पेक्ट टू y तो डेल अपॉन डेल y। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डेल क्यूब z अपॉन प्रीवियस पॉसिबिलिटी क्या क्या हुई, डेल x डेल y स्क्वायर हुआ तो डेल x स्क्वायर डेल y, उसके जस्ट अपोजिट करना, डेल y स्क्वायर डेल x बोल सकते हो। क्या होगा, फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो डेल z अपॉन डेल x, देन विथ रिस्पेक्ट टू y डेल अपॉन डेल y, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y डेल अपॉन डेल y। यानी z का विथ रिस्पेक्ट टू x देन z का विथ रिस्पेक्ट टू y, अगेन जो भी रिजल्ट मिला है उसका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो डेल क्यूब z अपॉन डेल y स्क्वायर डेल x ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी है इसमें, डेल क्यूब z अपॉन ये डेल x डेल y स्क्वायर का उल्टा किया मैंने, डेल y स्क्वायर डेल x डेल x स्क्वायर डेल y, तो आप इसे कर सकते हो डेल x डेल y डेल x स्क्वायर, तो डेल y डेल x स्क्वायर, यानी डेल x स्क्वायर का मीनिंग है दो बार विथ रिस्पेक्ट टू x होने वाला है तो डेल z अपॉन डेल x, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, और लास्ट में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ये थी ऑर्डर ऑफ पार्शियली डेरिवेटिव। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है डिपेंड करता है 2n फॉर्मूला, यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर रहे हो तो 1 पुट करना तो 2n 2 पॉसिबिलिटी, अगर आप लोग सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हो तो 2n 4 पॉसिबिलिटी, अगर थर्ड ऑर्डर फाइंड कर रहे हो तो 2n 3 यानी 8 पॉसिबिलिटी। आपको पॉसिबिलिटी से लेना देना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अगर क्वेश्चन में मुझे ये चीज पूछी है तो उसे फाइंड करने के लिए प्रोसेस कैसे ऑपरेट होने वाली है ये समझना जरूरी था। तो यहीं पे आप लोग का पार्शियल ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव स्टॉप होता है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा यूलर्स थ्योरम, क्योंकि आप लोग पार्शियल ऑर्डर का बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ है, आपका यूलर्स थ्योरम के लिए प्रिपेयर हुए हो। यूलर्स थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिग्री फाइंड करना। थैंक यू।